कल के निफ्टी प्रेडिक्शन के बारे में, कल के निफ्टी में कौन कौन से मूवमेंट्स आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे, मार्केट कल क्या दिखाने वाली है और कैसे चलेगी, किस तरीके से चलेगी, अब हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी जो अभी एट प्रेजेंट ऑप्शन चेन डाटा, जैसे कि मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट अभी क्लोजिंग दे चुकी है 17,398 पॉइंट पर। तो यानी कि अगर मार्केट ने हमारी क्लोजिंग दी है अप्रोक्सीमेटली 17,400 के आसपास, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा भी एट प्रेजेंट स्ट्राइक प्राइस है, अगर आप स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 17,400 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 1,41,887। यहाँ पर अगर हमारा जो लेवल है यानी कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको वो ब्रेक ना कर पाए। अब अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस में हमारा ओपन इंटरेस्ट अगर 1 लाख के करीब आता है, उससे ज़्यादा ही है, तो वहाँ पर आप देखेंगे साथ में चेंज इन ओआई जो है वो है 47,748। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो हमारा नाना करते भी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। अब अगर पुट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 89,000, और यहाँ पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट 57,650। यहाँ से हमें ये मालूम चलता है कि मार्केट जो है वो अभी रेसिस्टेंस बनाया हुआ है हमारे सेलर्स ने, लेकिन बायर्स जो हैं वो भी उसके रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं 17,400 पर, ताकि वो इस मार्केट को वहाँ से अपसाइड की ओर लेकर जा सकें। ये हमारा अगर आप देखते हैं, अगर कल की डेट में मार्केट 17,400 के ऊपर ओपन होती है तो यहाँ पर आप हमारा जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा जो स्ट्रॉन्ग, वो होगा 17,500 के आसपास। ठीक है, 1,60,000 का यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस खड़ा है तो यानी कि यहाँ पर अभी सेलर्स नहीं चाहते कि वो यहाँ से अपसाइड की ओर जाएं, लेकिन बायर्स हो सकता है कोशिश कर सकते हैं कल। लेकिन जहाँ तक अभी डाटा दिखा रहा है वहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि कल जो मार्केट है वो हो सकता है कल फ्लैट ही रहे, बीच में स्टार्टिंग में ओपन हो सकती है, थोड़ा बहुत गैप अप में ओपन हो सकती है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं है कि गैप अप में हो सकता है, फ्लैट ही ओपन हो, ज़्यादा 20-30 पॉइंट्स के ऊपर वो फ्लैट ही होती है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट की, अगर हमारा जो स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 17,300 पर। यहाँ पर आप देखेंगे 1,33,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है हमारे बायर्स ने। ठीक है, यहाँ पर, और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने देखा 17,500 पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और कोशिश की जा रही है कि 17,400 पे, जैसे कि आज आपने देखा मार्केट आपकी ओपन हुई थी 17,400 के ऊपर, लेकिन वहाँ से सेलर्स ने मार्केट को अगेन डाउन साइड में लेके गए और आपने देखा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आई। तो यहाँ से हमें ये मालूम चलता है कि अभी भी जो हमारे सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, वो अपसाइड जाने के मूड में नहीं है, लेकिन बायर्स अब स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं क्योंकि अब वो नीचे नहीं जाना चाहते, अब वो डाउन साइड में नहीं जाना चाहते। तो यहाँ से मार्केट अब आपको हो सकता है आने वाले टाइम में अपसाइड की ओर मूव करते हुए नज़र आ सकती है। चलिए वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ की डाटा की। तो अब चलिए बात करते हैं इसके टोटल ओपन इंटरेस्ट की। यहाँ पर अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो टोटल ओपन इंटरेस्ट हमारा कॉल साइड का आता है 17,75,780। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर पुट साइड का तो वो है 19,63,831। यानी कि अभी दोनों साइड से जो हमारे बायर्स एंड सेलर्स हैं वो देखा जाए तो सेम ही चल रहे हैं। मतलब अभी मैंने आपको बताया, हो सकता है कल आपको मार्केट फ्लैट में रहते हुए नज़र आ सकती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने चार्ट के ऊपर कि चार्ट के ऊपर कौन कौन से लेवल हैं मैं आपको बताऊंगी। मैंने जो अपने फ्रेंड्स जितने भी मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जो जो मैंने उनको लेवल बताए थे उन्होंने किया और उन्होंने वहाँ से प्रॉफिट भी अच्छा खासा आज लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर आज के डाटा की। तो जैसे कि आपने आज देखा यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई 17,430 के आसपास। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट ने अपना एक यहाँ पर सपोर्ट पहले क्रिएट किया था यहाँ पर, लेकिन कहते हैं ना सपोर्ट का बिकम रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर मार्केट अपना एक रेसिस्टेंस बनाया, मार्केट ने अपना यहाँ पर आप देखेंगे 17,380 के आसपास मार्केट ने अपना एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया।
उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे बायर्स थे उन्होंने यहाँ पर अपना एक स्पॉट क्रिएट कर लिया हुआ था, ये देखिए यहाँ पर, यानी कि 350 के आसपास जो हमारे स्पॉट था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका था, और जो हमारा रेसिस्टेंस था वो फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा बना यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट रेसिस्टेंट है 17,380 के आसपास। अब मैं आपको बताऊंगी जो इन्होंने सेकंड रेसिस्टेंस हमारा क्रिएट हुआ वो कहाँ पर क्रिएट हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर 400 के आसपास। ठीक है, ये हमारा सेकंड रेसिस्टेंस क्रिएट किया गया हमारे सेलर्स ने, वो यहाँ से अभी अपसाइड के मूड में नहीं है। अब बात करते हैं कल की मार्केट की। अब कल मार्केट में आपने क्या देखना है, अगर मार्केट आपको थोड़ा बहुत गैप अप में खुलते हुए नज़र आता है, यानी कि आपको 17,400 से ऊपर खुलते हुए नज़र आएगा, तो आपने देखना है कि क्या मार्केट 17,450 को ईजिली क्रॉस करती है। अगर यहाँ पर मार्केट 17,400 को ब्रेक कर देती है, यानी कि यहाँ के लेवल को, यहाँ के अगर वो लेवल को ब्रेक करती हैं, तो आप यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, तो इसके बाद आप अपसाइड का ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी तब तक आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा अपसाइड का, जब तक मार्केट 17,450 को ईज़िली ब्रेक नहीं करती। अगर वो 17,450 को ईज़िली ब्रेक करती है तो आप अपसाइड में बनिएगा, अदरवाइज़ कल आपको मार्केट साइडवेज होते हुए ही नज़र आएगी। अब डाउन साइड में मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है हमारी, फर्स्ट सपोर्ट वो आती है 17,350 के आसपास। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट। अब सेकंड अगर आप बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट की, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड जो सपोर्ट हमारी क्रिएट होगी वो होगी 17,300 के आसपास। तो अगर 17,300 के आसपास यहाँ पर अगर क्रिएट होती है तो आप यहाँ पर डाउन साइड का बनाएंगे। अगर मार्केट कल आपको 17,350 के नीचे जाते हुए नजर आई तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज कल आपको मार्केट इन्हीं दौरान, आपको इस दौरान घूमती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो मार्केट के लेवल मैंने आपको बता दी हैं, अगर अपसाइड में 17,450 को क्रॉस करेगी तो आपको एक बिग मूवमेंट दिख सकता है 17,500 को, लिटिल बिट 17,520 को क्रॉस करते हुए, यहाँ से फिर वहीं से बैक मूव कर सकती है। और अगर डाउन साइड में मार्केट अगर जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 350 तक जाते हुए नज़र आएगी, उसके बाद नीचे नहीं जाते हुए नज़र आएगी। तो आई होप आपको कल के लेवल समझ आ गए होंगे, आप आराम से इसको करिए। आप ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं आप ये ट्रेडिंग। आप अगर लॉन्ग में रखना चाहते हैं यानी कि हमारी एक्सपायरी तक, तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मैंने कल के निफ्टी का बता दिया है, आप इसको यूज़ करें ताकि आप भी इसके बेनिफिट ले सकें, जैसे मेरे बाकी जो मतलब मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो ले रहे हैं बेनिफिट, तो आप भी लीजिए। तो चलिए, इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ओके एवरीवन, बाय बाय बाय।